ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਸ਼ੋਕੇਸ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਆ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ रिप्रेजेंट करते हैं मेरे नाल इक्का भाजी। वेलकम टू पीटीसी शोकेस। भाई नमस्ते, कैसे हो योगी भाई? बहुत वधिया मतलब टाइम निकल जाता है, पर इक्का भाई का वेट ना 500 ग्राम बढ़ता है ना घटता है। नहीं भाई, बढ़ाया मैंने यार, पिछली बार थोड़ा बड़ा हुआ है, जब पहले आता था तो बहुत ही ऐसा था। अब तो फिर गुड है, नाउ इट्स गुड नाउ। सुपर। इक्का भाजी ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ऑफ कोर्स द रैपर जमना पार ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, लेकिन मैं भाजी ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, अंकित सिंह पटियाल। अंकित सिंह पटियाल, yeah, that's my name। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 100 ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ हैं इस कहानी ਨੂੰ, बट अंकित सिंह पटियाल तो इक्का पला दसो। बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ, पर एक बार फिर बताता हूँ कि क्या था। एक्चुअली में मैंने अपने पापा को कहा, मैंने पापा यार लुक एट मी हेड टू टो, यार मैं अंकित लगता हूँ आपको कहीं से। मेरा नाम रखते हीरो वाला ऋतिक, ऐसा कोई नाम रखते शाहरुख ही, और वो कहता अब तक नाम हो गया, मरते दम तक यही रहेगा, तो तेरे साथ जीना और मरना भी इसी के साथ है। मैंने कोई हल, कुछ उपचार निकालो, तो वो कहते हैं कि चलो इसको शॉर्ट कर देते हैं अपन। अंकित का अक्की कर दिया उन्होंने। अक्की। मैंने कहा यार दैट साउंड्स कूल। मैंने अक्षय कुमार का भी अक्की है, मैंने कोई नहीं, हम अक्षय नहीं बन पाए, उसके पास पहुंच गए। तो फिर एक दिन मैंने अपनी कॉपी में मैं लिखा AAKI अक्की, उसको मैंने उल्टा पढ़ा IAAKA इक्का, तो मेरे को अपने नाम में से नाम मिला। यस, दिस इज द इक्का रीजन बिहाइंड। भाई गल दसो, रैपर बनने ਲਈ या हिप हॉप आर्टिस्ट बनने ਲਈ इदां दे नाम जरूरी होंदी है? नॉर्मल मुकेश, रोहित, संतोष? अब भाई ऐसे बोलेगा कोई, जो ना मुकेश ऑन स्टेज आने वाले हैं भाई, स्टेज में भाई आपका एक कैरेक्टर होना चाहिए, नाम होना चाहिए। जब मैं गाना गाता हूँ मैं इक्का बन जाता हूँ, जब मैं रियल लाइफ में होता हूँ मैं अंकित रहता हूँ। की फर्क है? एक बड़ा फर्क की हैगा इक्का और अंकित दे विच? इक्का बहुत क्रेजी है और अंकित बहुत शांत है, चुपचाप रहता है, और जब इक्का हो जाता है वो बहुत पागल है, वो बहुत इंसेन है। यस, वो मेरी इनर थॉट्स हैं। यस, मेरा ऑल्टर ईगो है कहीं, आप कह सकते हैं। इक्का इज माय ऑल्टर ईगो। मुश्किल होता है एक ईगो तो दूसरी शिफ्ट अंकित टू इक्का, इक्का टू अंकित? वो अपने आप हो जाती है, मतलब वो टाइम पे डिपेंड करता है कि मेरे को किस टाइम क्या होना है। अभी मैं इक्का हूँ, ये कैमरा पे, कैमरा के बाद पाजी, और मैं जब लाइट्स आते तब मैं इक्का हो जाता हूँ, जब मैं कमरे में अपने घर चलाता हूँ तो मैं कच्चे में बैठा हूँ, बनियाने बैठा हूँ, तो मैं अंकित हूँ। पाजी अपना नवा गाना लेके आए हैं निंद्रा। साल 2020 दी ओपनिंग है ये ब्रो, निंद्रा पहला गाना। यस भाई पहला 2 लाइनें सुन लेंदे गाने दी। नी तू निंद्रा चुरा के लगी मेरियां, नी तू निंद्रा चुरा के लगी मेरियां, ए पहला कदे होया नी, मैं रात सारी सोया नहीं, ए पहला कदे होया नहीं। यो यू भी भाई का व्हाट्स अप, ये इस चीज दी मैं वेट कर रहा सी। ब्रो भाई आ जेडे तुसी करदे रहंदे हो ये एटसेट्रा, ये थोड़ा अपना स्टाइल है या हिप हॉप दी अपनी कोई लैंग्वेज है? व्हाट इज इट? पर ये टाइम, मतलब मैं सुनता था अर्बन आर्टिस्ट, अमेरिकन आर्टिस्ट बहुत सारे, तो उनका ना बात करने का तरीका ये होता था, तो आप उनको बात करते हुए देखेंगे वो बहुत ऐसी बात करते हैं, रैप कर रहे हैं, मतलब उनका ये व्हाट्स अप होमी, ये तो वहां से मैंने अडैप्ट करा और वहां से फिर आदत पड़ गई हमको, हम भी आपस में ऐसी बात करने लगे, ओ यो चेले व्हाट्स अप कहाँ रहा है, तो वो आ गया भाई अपने आप। कदे घर दे विच इदां गल कीती, यो मम्मी खाना ले आओ, ये नहीं मम्मी ऐसे नहीं भाई, चप्पल ले आएगी उड़ती भाई, सीधा मुंह में पटा खेल ले तो नहीं, वहां पे ये माता खाना प्लीज। अच्छा, एक और हिप हॉप आर्टिस्ट दी और पहचान होंदी है साइंस, एक साइन लैंग्वेज। और की होंदा? There are so many. There's for East Coast, there's for West Coast. Yeah, there are so many. East Coast, West Coast. There's BLOOD. There's blood. 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 मतलब ये बाहर यूज करते थे जितने भी गैंग्स होते थे, तो वो जैसे दूर खड़े होते थे कभी, या फिर पुलिस वालों के सामने है, तो उन्होंने कुछ बोलना नहीं, साइन लैंग्वेज से बात करनी है, बताना है कि हम इस टाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, या पी टाउन को, या फिर उनके अपने साइन लैंग्वेजेस होते हैं। तो यस भाई जिस जॉनर दी गल कर रहे हैं हिप हॉप कहने, ये भाई। सो हिप हॉप रैप मतलब ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ देख रहे हैं ना, बिकॉज आजकल कल्चर चल रहा है, जरूर लोग समझना चाहेंगे कि कोई फर्क है हिप हॉप एंड रैप? भाई हिप हॉप सिर्फ रैप नहीं होता, हिप हॉप में 5 एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट बन के हिप हॉप बनता है। वन इज ग्राफिटी, वन इज बी बॉइंग, वन इज डीजेइंग, वन इज रैपिंग, एंड फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज। तो ये 5 एलिमेंट बन के हिप हॉप बनता है। यस, सिर्फ रैप हिप हॉप नहीं है। इन्ना कुछ तुसी लिख जांदे हो, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਰਮਲ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾ, ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾ, ਥਰਡ ਪੈਰਾ, ये ਇੱਕ ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
एक पेज, 2 पेज, Yeah. 3 पेज, 4 पेज। ऐसा कुछ नहीं है भाई, गाना बनाने में भी उतना एफर्ट चाहिए। अगर मैं कोई कमर्शियल गाना या फिर कोई कोई मतलब गायकी वाली वाइब लिखता हूँ तो उसमें ही भाई इतना टाइम लगता है, और ज़्यादा मुश्किल मेरे को वो लगता है क्योंकि वो मेरे को विजुअलाइज करके लिखना पड़ता है, वो मैं जीता नहीं हूँ। पर जब हिप हॉप या फिर रैप की बात आती है, वो जो मेरे आसपास होता है, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं वो लिखता हूँ और वो गाना मेरे लिए ईजी है। तो यस, बट रैप याद कितना रखते हो ਤੁਸੀਂ? 4 पेज इन्ना ਤੁਸੀਂ अपना हिस्ट्री ਦਾ लेक्चर नहीं वैसे याद? जैसे मैंने अभी बिहाइंड द कैमरा आपसे बात करी थी कि जो आप चीज़ पैदा करते हैं, जो आप बनाते हैं, वो आपको याद रहती है बखूबी। तो जो चीज़ मैं लिखता हूँ या फिर मैं बनाता हूँ, मेरे लिए ईजी है पर याद रखना। बाकी किसी और का रैप याद रखना इट्स टफ। जैसे मैं वो भूमिया पाजी के अब गाना चल रहा होगा, मैं साथ में पूरा गाना गा दूंगा, पर ऐसे नहीं गा पाऊंगा, ऐसे मैं भूल जाता हूँ। अच्छा ये है यार, ये बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ है। अब मुझे लगता है पीटीसी शोकेस से पहली बार ਆਪਾਂ भाई, कभी ट्राई करना। जनगण मन होता है ना, हाँ। आज अब सब गा रहे होंगे ना, आप गा दोगे। अकेले गाने की ट्राई करना, कभी गाने की ट्राई करना, कहीं ना फंस जाओगे भाई आप। हाँ, मैंने बहुत बार ट्राई करा ब्रो। मैं सबके साथ होता ना गा देता हूँ, पर जब अकेला गा रहा होता ना, कहीं ना कहीं फंस जाता हूँ यार, मेरे को पूरा है। Right. तो ये चीजें होती हैं ब्रो। ऑफ कैमरा गल कर रहे सी वाइब। ये ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੈਪ ਆਰਟਿਸਟ, ਹਿਪ ਹੌਪ ਆਰਟਿਸਟ, ਆ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। Yes, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ Yes. ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾइब मिल गई। वाइब बन गई तो भाई फिर सब चीज आसान हो कितनी जाती है। इंपॉर्टेंट है वाइब, कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत जरूरी है पारी, पॉजिटिव वाइब्स होना खासकर। अगर हो तो पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव कभी ना हो। जब वाइब्स मिल जाती हैं पारी, काम करना बहुत इजी हो जाता है। जब अपने तरंगों को मैच कर लेते हैं तो फिर वेव लेंथ में बहना बहुत इजी हो जाता है। तो वाइब्स का होना बहुत जरूरी है, और वो भी पॉजिटिव। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਡਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। यस, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਈ 4-5 ਵਰਡ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ I mean। ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਅੱਜਕੱਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਰਡ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜਿਸ ਨਹੀਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ- ਕੁੜੀ ਹਾਂ। ਕੈਨ ਬੀ ਮੁਟਿਆਰ, Yeah. ਸੋਹਣੀਏ, Yeah. ਹੀਰੀਏ, Yeah. ਬੱਲੀਏ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜਦ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਵਰਡ ਵੀ ਡੂ ਯੂ ਰਾਈਟ ਉਹ ਸਾਰੇ? पारी बिल्कुल, मैं एक्चुअली मैं देखता हूँ कौन सा काफिया किसके आ जाता है, तो मैं 10 वर्ड लिख लेता हूँ कि हाँ इस वर्ड के साथ ये 10 वर्ड आ सकते हैं। तो फिर मैं देखता हूँ कि वो लाइन कौन सी बेटर आएगी इसके बाद, मतलब कहानी कौन सी बना रही है। तो फिर मैं वो वर्ड सेलेक्ट करता हूँ, उस कहानी के साथ जोड़ता हूँ। तो मेरे को बड़ा मजा आता है पारी। मेरे को ना पजल लगता है एक, इसमें वर्ड्स फिट करने हैं आपको। मेरे लिए गेम है, और मेरे को गेम खेलने में इतना ज्यादा जिगसॉ पजल आते थे बचपन में, हम उनको फिट करते थे। मेरे लिए रैप बिल्कुल वो है ब्रो, A to B पॉइंट में मेरे को वर्ड्स फिट करने हैं, और इतना पर उस पजल ਦੇ ਵਿੱਚ ना कई बार फंस ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ये ब्रो, इसमें ही फंसता हूँ मैं। मतलब मैं इस गेम में जब आपको वर्ड्स नहीं मिलते, वर्ड प्ले बहुत जरूरी है एक रैपर के लिए, और मैं उसमें बखूबी खेलता हूँ भाई। अब मेरे को, क्योंकि मैं एमिनेम का फैन हूँ, और एमिनेम सबसे बड़ा जो वर्ड प्ले करता है, उसने ऐसे वर्ड्स के भी मेरे ख्याल से राइमिंग करी, इनका कोई राइमिंग वर्ड्स ही नहीं होते, तो उस बंदे ने उनके भी ढूंढ के निकाले है। एमिनेम इज क्रेजी। तो यस भाई, मेरे को अच्छा लगता है वर्ड प्ले करना, और मजा आता है। ਭਾਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਇਆ जी भाई। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ये ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ, Yes. ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ, सुब्रमण्यम साहब। ਸੁਬਰਾਮਨਿਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, यस, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, Yes, ਗੁਰਦਾਸ yes। ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, हरभजन मान पाजी। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਓ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਭਾਈ, ਸਿੱਧਾ? ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਸੁਣੇ ਗਏ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਊ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਏ? भाई मैं प्रभु देवा मुँह कहला भाई, नाचाऊं बचपने काली काली आंखें, गोरे गोरे गाल। ब्रो मैं, मतलब हमारे तो कॉम्पिटिशन्स होते थे। मतलब मैं अपने जब भी नानी के घर जाता था, मुझे याद है, तो मेरी मासी के बच्चे और मेरे मामी के बच्चे और हम सारे हम मिलके भाई डांस कंपटीशन चल रहे हैं भाई। उस पे ऋतिक रोशन वाले स्टेप हो रहे हैं भाई, एक पल का जीना पे कौन सा बेटर रहेगा। 10 रुपए मिलेंगे भाई मामा से, जो अच्छा डांस करेगा उसे। तो एक्चुअली मेरे मामा को बहुत अच्छा शौक था गाने सुनने का। उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स बनवा रखे थे, वो सीडियाँ उनके बाद इतनी, मतलब नए जो भी पंजाबी गाना उनके पास सारा स्टॉक था। तो वहाँ से मेरे को गानों का बड़ा शौक पड़ा, मैं सुनना चालू करा। मैंने हिमेश पारी की भी कैसेटें खरीदी हैं, आशिक बनाया आपने भाई, मैंने सुना सब कुछ है। मैंने रॉक म्यूजिक ज्यादा नहीं सुना, पर मेरे को पता है, मैं सर उनका साउंड पैनिंग सुनने के लिए गिटार्स की, आयरन मेडन की मैं कैसेट्स लेके आता था सिर्फ सुनने के लिए, क्योंकि मेरे को म्यूजिक से प्यार था। मैं समझना रहा था कि क्या है ਪਰ क्या ਤੁਸੀਂ नहीं है। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ सब, ਸੁਣੇ, सब। बट फिर रैपिंग क्यों चूज किया एज अ प्रोफेशन? क्योंकि पाजी मैं ये सोचता था गाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से नहीं हूँ, म्यूजिक मेरी फैमिली से नहीं हूँ। तो गाना मेरे को बहुत मुश्किल लगता था। मैंने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है मेरे लिए। तो उसके बाद जब मैंने हिप हॉप सुना, पहले वो अंग्रेजी में सुना, और अंग्रेजी मेरे को इतनी अच्छी आती नहीं थी, क्योंकि हम सरकारी स्कूल से पढ़े। फिर जब मैं 2006 में, जहाँ तक मुझे याद है और मैं करेक्ट हूँ, भूमिया पाजी की एल्बम आई थी पैसा नशा प्यार। Oh, yes. एंड आफ्टर दैट ब्रो, ओह, मेरे को लगा कि यस
हम मार्केट में कुछ कर सकते हैं, अब हम अपने जबान market में में रैप कुछ कर करेंगे। सकते फिर मैंने रैप स्टार्ट करा ब्रो, और इतना वाहियात लिखा था मैं स्टार्टिंग में, इतना पहला रैप याद है जिंदगी का? कुछ मतलब मेरे को अगर मेरे को याद भी होता ना तो मैं सुनाता नहीं ब्रो। मतलब इतना बुरा था, मेरे को ये नहीं पता कितनी लाइंस लिखनी होती हैं, क्या वर्स होता है, little star. मैं इतना भाई याद नहीं था, इससे तो बहुत अच्छा था। बट यू डोंट बिलीव ब्रो कि वो मेरे को ना पता नहीं था कि किस फॉर्मेट में लिखते हैं रैप, किस तरीके से वर्ड्स आता है, हुक्स किसे कहते हैं, इंट्रो क्या होता है, ब्रिज क्या होते हैं और आउटरो क्या होता है, कोई सेंस नहीं थी, बस नॉन स्टॉप लिखे आ रहे हैं और दो लाइनें ए ए बी बी ऐसे करके जोड़ रहे हैं उन्हें काफियों को। फिर बाद में हमको जैसे हनी पाजी मिले, उन्होंने हमको पॉलिश करा, दिलजीत पारी, फिर मैं काफी अच्छे आर्टिस्टों के साथ रहा जैसे गुरु रंधावा, एंड दे आर सो मेनी, डॉक्टर जूस पारी हैं, JSL पाजी हैं, इन लोगों ने मेरे को काफी हेल्प करा पारी म्यूजिकली, क्योंकि ये लोग बहुत म्यूजिक में अपने जोन में बहुत रिच हैं और इनकी रिचनेस इन्होंने मेरे साथ बांटी। तो यस पारी यार, आई एम ब्लेस्ड। ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਰੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, Yeah. RAP ਰੈਪ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Rhythm and poetry, yes, rhythm ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। and poetry, that is rap, yes, That is rap. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਰੈਪਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਲੀ ਬॉय ਬਣਾਤੀ, yeah। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ that अच्छा मुंबई तो कल्चर शुरू Yeah. होया रैप दा, है ना? एक्चुअली में बहुत सारे रैपर्स आए हैं, जहाँ तक ब्लाजे था एक रैपर आया था जो उसने बंटी और बबली में रैप करा था अंग्रेजी में, वो भी काफ़ी उसके गाने मैंने सुने। फिर हार्डकोर थी जिसने काफ़ी अच्छा मतलब कि उठाया, काफ़ी आगे लेके गई हिप हॉप को सीन में। एंड देन बाबा साइकिल जहाँ से रैप, देवांग पटेल, मेरी मर्जी मैं चाहे ये करूँ मैं, ब्रो वो रैप था बचपन में, हम क्रेजी थे, ये गा क्या रहा है भाई, ये क्या है, अपनी शादी में ना जाऊं भाई, बीच सड़क पे नंगा ना हूं, ओ माय गॉड ब्रो। तो जावेद जाफरी ब्रो, वेलकम टू, एक दिन का गाना आया था, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, ब्रो तो हिप हॉप हुआ है पर उसको कंटिन्यू किसी ने नहीं रखा। पर बोहेमिया पाजी जो फुल फ्लेज हिप हॉप को लेके आए थे, आफ्टर दैट हिप हॉप थोड़ा बड़ा हुआ और सीरियस हुआ। भाजी देवांग पटेल, बाबा सैगल, जावेद जाफरी, इन्होंने जो रैप कीता सीगा, क्यूट रैप सीगा, नहीं पाजी कमर्शियल था और अच्छा। मेरे को Commercial rap जावेद जाफरी साहब का इतना बढ़िया ब्रो, उसमें तो वाइब थी, वो तो बहुत स्वीटेड था, वो तो मतलब बहुत भाई टाइप रैप था ब्रो, मेरे को बहुत अच्छा लगा पर था। कमर्शियल रैप सीगा। Yeah. सडनली बोहेमिया पाजी आए, रैप दा कलर ब्लैक और ग्रे हो गया, पर डार्क नहीं हो ऐसी गया। बात नहीं है, सहारा वगैरह उनके भी कमर्शियल थे। कमर्शियलिटी हर चीज में होती है, कमर्शियल भी हिप हॉप होता है, कमर्शियल भी रैप होता है भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि अंडरग्राउंड ही रैप होता है, कमर्शियल भी रैप होते हैं। ड्रेक कमर्शियल रैप करता है, हॉटलाइन ब्लिंग एंड एवरीथिंग, ये सब कमर्शियल रैप है। इवन जो एमिनेम का सुपरमैन, आप कितने गाने सुने कमर्शियल है। तो यस भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਗਲੀ ਬॉय ਸਡਨਲੀ ਆਈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ they got a big push। वो थोड़ा ਤੁਸੀਂ ਲੋग बहुत ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। भाई बताऊं क्या, देखो बुरी बात नहीं है, देखो अगर किसी को पुश मिलता बहुत अच्छी बात है, कोई ऊपर जाएगा अच्छी बात है यार, किसी का मतलब सपने पूरे हो रहे हैं एक तरीके से यार। और पर ये बात मैं नहीं मानूंगा कि मुंबई से स्टार्ट हुआ है रैप सीन नोट से चालू हुआ है यहाँ से, और यहाँ से बड़ा भी हुआ, और यहाँ पे लड़कों ने काफी टाइम तक बहुत मतलब इसको आगे ले जाने के लिए बहुत सारी चीजें करी हैं और बहुत मेहनत करी है, बहुत टाइम दिया है और लेके भी गए हैं एक हद तक। पर अच्छा कर रहे हैं यार मुंबई का। पर ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਨਾ ਰੈਪਿੰਗ ਤੇ ਗਲੀ ਬॉय ਜਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਮੁੰਡੀਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ मूवी बनती या बोहेमिया पाजी ते पहली मूवी बनती, रैपिंग बात अलग होती है ना? पर बोहेमिया पाजी का कल्चर बाहर का है, हम उसमें इंडिया नहीं दिखा सकते थे, वो यहाँ का दिखाना पड़ता। अगर आप यहाँ पे हिप हॉप की बात कर रहे हैं तो यहाँ के आर्टिस्ट को दिखाना पड़ेगा। माफिया मुंडीर दे नाल तो दिखा सकते थे, माफिया मुंडीर का दिखा सकते थे, पर माफिया मुंडीर इस वक्त अलग हुई पड़ी है, बिखरी पड़ी है। माफिया मुंडीर दे विच हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, इक्का पाजी एंड लिटिल गोलू, आ पंज ना सीगे। अल्फाज भाई, जे स्टार, मनी ओजला, दे आर सो मेनी। आई थिंक या सेकंड स्ट्रिंग सीगी। यस पहले जो फर्स्ट फॉर्म थी वो यही थी, बादशाह भाई, लिल गोलू, रफ्तार एंड मी। यस यार इस ते फिल्म बननी चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇਤਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਬਣੇਗੀ। ਭਾਈ ਕਿਦਾਂ, ਵੈਨ ਵਾਸ ਇਟ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ शुरुआत कितना हुई सी, ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल आया सीगा हनी पाजी दा, हाउ वाज इट? एक्चुअली में हमने ऑर्कुट था उस वक्त और फेसबुक भी नहीं था। कौन से साल की बात है? मेरे ख्याल से 2009 की, मेरे ख्याल से 2010 या 9 की एंड की बात है, दिसंबर या फिर 9 है, यस मोस्ट प्रोबेबली यस। हाँ, तो हनी पाजी उस वक्त ऑर्कुट था, तो हमने ऑर्कुट पे एक गाना रिलीज करा था और हनी भाई ने वो सुना, तो हमने मतलब मैं, लिल गोलू और रफ्तार, अच्छा, तो हम सब ने करा और हनी पाजी ने वो सुना और उनका कमेंट आया उस पे कि यू गाइस आर अंडर स्पॉटलाइट, कम एंड मीट मी।
फिर उन्होंने ओखला बुलाया हमको, और जब हमने हनी भाई को देखा मैंने कहा हाँ यही है हनी भाई, यस यस ये ठेकेदार ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ये ठेके आते नित खड़ के आया था ब्रो, उससे पहले मैं रिमिक्स सुनता था हनी भाई के, जब थर्ड डिग्री वगैरह उनके ग्रुप के साथ उनके गाने आते थे, तो हमने देखा मैंने हाँ यही है हनी भाई, यस यही ठेकेदार नेट खड़ के में रैप कर रहा है, यही बंदा है। तो इक्का, रफ्तार एंड लिटिल गोलू आए ऑर्कुट के थ्रू हनी पाजी पर मिलन। रफ्तार अंदर मिलने गया था, हमको लेके नहीं गया था अंदर, और हम बाहर बैठे हुए थे, मैं और गोलू, हम पता नहीं हम बैठ के वाइब लेते थे, उसकी गाड़ी थी, गोलू की गाड़ी थी सेंट्रो, हम उसको धन्नो बोलते थे, तो हम उसमें बैठ के अपना चिल कर रहे थे, तो फिर एकदम हनी पाजी आए बाहर, कहते तुम बाहर क्यों बैठो, तुम भी तो अंदर आओ। तो फिर हम अंदर गए, इतनी वाइब, भाई ने फिर म्यूजिक अपना हमसे मतलब शेयर करा, ओ मैन, मतलब भाई ने छोटा हमको सुना दिया गेटअप जवानी ब्रो, बादशाह पारी और हनी भाई। हमने कहा हम कर क्या रहे हैं यार, हम तो बहुत वाना भी हैं, हम तो गोलियां मार रहे हैं बंदों को, मैंने कहा असली काम तो ये कर रहे हैं। फिर बहुत मतलब हनी पारी के साथ जो मूवमेंट थे, या फिर मेरी पूरी क्रू के साथ, लिल गोलू, रफ्तार के साथ, मतलब अमेजिंग पारी, वो पावर मेरे को आज तक नहीं मिल पाई किसी स्टूडियो में, मैं कहीं भी गया हूँ वैसा वाइब नहीं आया, वैसा मन नहीं करता मेरा म्यूजिक बनाने का जैसा उस टाइम था। और आता होगी पहली मीटिंग, फिर मिलते रहे, पार्टी करते थे, जैसे कि हमारा स्टूडियो में नहीं मन कर रहा तो हनी पारी यार छोड़ो यार चलो घर पे चलेंगे, घर पहुंच गए भाई, चिल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मतलब हनी पारी इज सो कूल, मतलब अगर वाइब नहीं है, प्रेशर में काम नहीं करना, प्रेशर में एक ही चीज होती है पॉटी तो काम नहीं होता, तो काम फ्री माइंड होना चाहिए, इजीली होना चाहिए, और अच्छी वाइब के साथ होना चाहिए, जैसे कि वाइब की बात कर रहे थे हम। एब्सोल्युटली। देन बादशाह सीन चाय, ये बादशाह भाई, मैं कभी बादशाह भाई से उस दौरान मिला नहीं था, क्योंकि बादशाह भाई चंडीगढ़ में थे और अपना काम भी करते थे, और साथ में हनी पारी जब लगता था कि बादशाह पारी का जोन है तो उनको बुलाते थे, तो हम दिल्ली में रहते थे, तो हमको भी अलग अलग टाइम पे बुलाते थे, क्योंकि हम जब, मेरे को याद है हनी भाई ने एक बार कहा यार तुम तीनों आते ना इकट्ठे तो मस्ती करता हूँ, मैं काम तो करता नहीं, अब जिसका काम होगा वो अकेले आएगा, उसको फोन करूंगा सिर्फ। अच्छा। ना हम तीनों आते थे ना भाई, हम बाहर बैठे रहते थे और बकैती भाई कोई काम नहीं, सिर्फ खिल्ली उड़ा रहे हैं, बकरा किश्तों पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ब्रो, इतना फन करते थे ना, इतना क्रेजी चीजें, आई कांट इवन टेल, मतलब इतनी ज्यादा चीजें हैं, कुछ तो मैं कैमरे में बोल नहीं सकता, वो फन था ब्रो, इट वाज फन। अच्छा, पर कोई उस खासकर दिन होया होना है, मोमेंट हुई होनी है जब हनी पाजी ने क्या इक्का, रफ्तार, गोलू, बादशाह साडे ग्रुप का ना अज तो माफिया मुंडीर है, वो पहले दिन ही पाजी ने बोला था, उन्हें टी शर्ट बनवा रखी थी, पाजी के दिमाग में पहले से ही आइडिया था, पाजी ने क्रू वगैरह सब फॉर्म कैसे होगा, क्या करना है हमको, वो तो बहुत सारी चीजें बोलते थे, कहते कंट्रोवर्सी करेंगे ब्रो, पेल दें किसी को, नाम बनाएंगे ये और वो, ये फला, उनके बहुत बड़े फैंस थे माफिया मुंडीर को लेके, उन्होंने टी शर्ट्स बनवा रखी थी माफिया मुंडीर की, और एक मेरे को याद है यूट्यूब नया नया आया था, हनी पाजी ने जब हम मिले उसके 2-3 बाद उन्होंने टीजर छोड़ दिया यूट्यूब पे, आज भी है वो, मैं आपको सेंड करूंगा, वो काफी कम लोगों ने देखा, उसमें जब उसमें माफिया मुंडीर लिखा हुआ, न्यू ब्रीड ऑफ आर्टिस्ट, न्यू साउंड, हिप हॉप, दिस दैट ब्रो, हम इतने ऐसे इंस्पायर्ड हो गए थे, मैंने कहा ओ हो लाइफ चेंज ब्रो। फिर तो रफ्तार अपने घर से कह रहा मैं टीवी ले आऊंगा, गोलू बोल रहा मैं फ्रिज ले आऊंगा, मैं बोल रहा मैं बेड ले आऊंगा, घर लो भाई अब तो स्टार बनेगा, अब तीनों इकट्ठे रहेंगे, हमारे सपने का ही और थे, क्या टाइम था यार। पर फिर कुछ नहीं, सब बाबा जी ने इतना करा कि सब आज अपने अपने मुकाम पे, अच्छे मुकाम पे हैं, और ऊपर वाला सबको, मेरे भाइयों को तरक्की दे ऐसे ही, और बस। कोई हुई बात ऐसी मैंने छोड़ दिया क्रू, ये नहीं बताऊंगा कि छोड़ा मैंने क्यों। ये तो देखो ताला लगा हुआ है, तो मैंने गाने में बोला इसलिए कि यार मैंने दूसरी बार पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि आ दोस्ती है, Yeah. आ मिस्ट्री रहन दो, आ दोस्ती रहन दो, या इससे कोई फिल्म बन जाए तो शायद सस्पेंस खोल जाए, पता नहीं पारी यार, बट ठीक है यार पारी, इट्स ऑल कूल, मतलब वो जो थी बात हो गई, अब खत्म है, अब नया टाइम है, नई बात करते हैं। 2020 ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, सबसे अच्छी बात है, सबका आता है, और सब अपनी विशेष अच्छी ब्लेसिंग्स ही देते हैं, और ऐसा कोई मनमुटाव पहले नहीं था पारी यार, बस मेरे को कोई बात बुरी लगी थी और कोई नहीं थी, अब मैं क्या बोलूं, चलो छोड़ो, लीव इट। ये बड़ा मजा आ रहा है ऐसे गल करके, क्योंकि ना बिल्कुल दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 2020 ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂ, ਅੱਗੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਈ, ਗਲੀ ਬॉय ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਸਕਰਸ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਲਿਆ ਭੱਟ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਫਿਲਮ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਕਿ ਸਡਨਲੀ ਰੈਪਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਗੀ ਕਿ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਮੈਂ ਆ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 16 17 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਡਨਲੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ 16 17 ਸਾਲ ਦੇ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਐਜ਼
जिन्हों बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री मैं एक्चुअली में आवाज़ तो छोटे लोगों की थी, क्योंकि हिप हॉप छोटे तबके से शुरू हुआ था। वो कभी भी हाई सोसाइटी से चालू नहीं होता कि रिच सोसाइटी से चालू हुआ है और वहाँ से आया। न्यूयॉर्क से था। न्यूयॉर्क के वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे गरीबों के इलाके होते हैं वहाँ पे, जहाँ गैटोज जो हम बोलते हैं, तो वहाँ पे लोग ब्लॉक पार्टीज करते थे। ब्लॉक पार्टी कर रहे हैं, उनका पैसा नहीं होता, सारे मिलजुल के वहाँ पे सिस्टम लगाते हैं, चिल करते हैं, वहाँ पे बारबेक्यू करते हैं, बियर शियर चलती है उनकी, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, खाना वाना बांटते हैं। मतलब माहौल ज्यादा होता है। या माहौल और वाइब करते हैं, पार्टीज करते हैं वो। तो वहाँ पे फिर एमसिंग होने लग गई, और फिर उसके बाद वहाँ पे लड़के आके रैप करने लग गए फ्री स्टाइल बीट्स पे। पहले डीजेइंग होती थी सिर्फ, और डीजेइंग लोगों को बहुत पसंद थी, फिर वो फ्री स्टाइल बीट्स पे आके रैप करने लग गए, फिर वहाँ से हिप हॉप बना। और भाई वो छोटे लोगों की बात थी, क्योंकि बड़े लोगों के पास टाइम नहीं है भाई कमर्शियलिटी से बाहर निकलने का। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता नहीं है कि वो बोले हो, जताएं कि नहीं। दर्द जिसको होता है ना, वो छोटे इंसान को ही होता है, वही बता सकता है। और हिप हॉप इज अ राइट वे, मतलब टू कन्वे योर मतलब पेन और स्ट्रगल। तो आपने जैसे कि 15 साल 16 साल के बच्चों की बात करी, ये बहुत सारे हैं भाई यार, मतलब मार्केट में ऐसी चीजें, पर वो धीरे धीरे समझ जाते हैं, क्योंकि मंकी सी मंकी डू भाई। और जो वो सुनते हैं बेचारे वही लिखते हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है कि हम क्या लिखें अपनी बात। 15 साल का अगर बच्चा, तो 15 साल वाली बात कैसे लेके आऊं? पर ये समझने में टाइम लगेगा उनको। जब वो 19 साल तक पहुंच जाएंगे, शायद वो अपने आप को पॉलिश भी कर चुके होंगे उस हद तक। भाई 12-13 साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿਪ ਹੌਪ ਐਂਡ ਰੈਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰ ਯੂ ਹੈਪੀ? ਵਧੀਆ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ है? पाजी अब तो लड़के तोड़ रहे हैं यार, मतलब उत्तराखंड ले लो, दिल्ली से यहाँ लड़के सीधे मौत करके, और उनकी एल्बम सुनी मैंने बयान, मतलब आप भी सुनना, और मैं चाहूंगा कि आप जितने लोग सुन रहे हैं वो भी सुने सीधे मौत बयान। बहुत ही अमेजिंग एल्बम पाजी, क्या साउंड है, क्या फ्लोज हैं, क्या बातें हैं, मतलब मेरे को लगा क्वालिटी वर्क। और आफ्टर दैट एल्बम मैं इतना इंस्पायर्ड हो गया पाजी, मैंने अपनी एल्बम बना दी पूरी हिप हॉप। मैं सिर्फ सिंगल कर रहा था, पर मेरे को इतनी इंस्पिरेशन मिली ना अच्छा काम सुन के, कि मैंने कहा नाउ इट्स राइट टाइम, मैंने कहा लेट्स डू द एल्बम। तो फिर मैंने उसके बाद अपनी एल्बम कर दी। ਭਾਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਈ ਸੀਗੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਲਈ ਫॉर ਪੀਟੀਸੀ बेस्ट लिरिसिस्ट। ना दैट इज फॉर बेस्ट क्लब सॉन्ग हाफ विंडो डाउन। और जो हम लिरिक्स के लिए नॉमिनेटेड वो था मैं फैन भगत सिंह दा। मैं फैन भगत सिंह दा भाई। दिस सॉन्ग मैं फैन भगत सिंह दा ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਭਾਈ, ਗਾਇਆ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਯੈਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜੀਐਸਐਲ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜੀਐਸਐਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। वर यू हैप्पी? कितना बड़ा गाना या जिन्हें भी सक्सेस हुई गाने की? हाँ पारी अच्छा है यार, और बस उसका और रीच अच्छा होता तो वो ज़्यादा खुशी होती। पर ठीक है, अभी भी लोग सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं पारी। जितना वो यूट्यूब पे ट्रैवल नहीं करा, वो वैसे ट्रैवल कर गया गाना। मैं आज भी देखता हूँ जब शहीदी दिवस आता है भगत सिंह जी का, या फिर उनका जन्मदिन आता है, तो वो गाना चलता है भाई, वो कल्ट है वो गाना। और पर एज एन आर्टिस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ that ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 뮤직 ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਨੂੰ, ਸਟਰੋਂਗ ਲਿਰਿਕਸ ਨੂੰ, ਚਿੰਗਾਰੀ वाले लिरिक्स ਨੂੰ और अप्रिसिएशन वो तो भाई यार हनी बाजी ने भी करा था जब भगत सिंह के ऊपर गाना, तब भी लोगों ने सुना नहीं था यार। 4 बोतल वोडका मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गाना है उस गाने के सामने। तेरी फोटो क्यों नहीं भगत सिंह से लगदी नोटा थे। तो वो गाना मेरे को इतनी इंस्पिरेशन दी थी उस गाने ने, और वो गाना शायद ही कुछ लोगों ने सुना, उनको पता भी नहीं कि हनी भाई का ऐसा कोई गाना भी है। तो ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है भाई, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है। सोसाइटी बहुत अच्छा मांगते हैं, सोसाइटी कहती है कि हम इतने अच्छे हैं, ये सब ये होना चाहिए वो होना चाहिए, पर वो खुद अपने ऊपर कुछ करके राजी नहीं है खुद अपने से, कि अच्छा कुछ काम करे, अच्छा मैसेज दे। अच्छा मैसेज वाली तो बात ही नहीं सुनता भाई आजकल कोई। नफरत बिक जाती है आराम से, प्यार कहीं नहीं बिकता ब्रो, सिंपल सी बात है। क्योंकि इक्का भाजी दे 2 गाने दे मैं रेफरेंस देना। एक गाना हैगा भाजी दा जो है मैं फैन भगत सिंह दा, जी हाँ, वधिया गाना, सबने अप्रीशिएट किया। एक होर गाना बॉलीवुड दे विच 2 लाइना, रंग बता ब्लू या लाल एयर में तेरे उड़ते बाल सारा रा। ये गाना ज्यादा हिट हो गया, जबकि भगत सिंह जिन्हों ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਓਨੈਸਟਲੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਯੂ ਗੈਟ ਅਪ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ कि आ सारा रारा वाला गाना 150 मिलियन पहुंच गया, ये 15-20-25 मिलियन पे हैगा, डू यू फील डिसअपॉइंटेड? ये बिल्कुल भाई, बहुत बार हुआ है ऐसा कि यार मतलब कि मैं जिन गानों पे बहुत मेहनत करता हूँ वो थोड़े पीछे रह जाते हैं, और जिन पे मैं बिल्कुल एफर्ट नहीं करता वो बूम कर जाते हैं। तो मेरे को कहीं लगता है कि यार थोड़ी सी सोसाइटी को थोड़ी सी मेंटालिटी और ग्रो अप करनी चाहिए हमारे यहाँ पे म्यूजिकली, और वो किसी भी म्यूजिक को हिट करा देते हैं। और ठीक है यार, ठीक है, जिसका हिट होना है ये तो
भाई हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, अच्छा है यार, जिसको जो करना है करने दो। मेरे को भाई पता है क्या, मेरे को ना बुरा लगता है कि अगर मैं किसी और के बारे में बात करूं, मेरे को लगता है मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी वाइब से हट रहा हूँ। तो मैं किसी के बारे में बात करना ही चाहता, जिसको समझना अपना काम करता हो, अच्छा लगना होगा लग जाएगा, नहीं लगना होगा जनता जनार्दन है, वही परमात्मा हमारी भाई, अच्छा है उनके लिए, बुरा उनके लिए, कोई चक्कर। अच्छा भाजी ने हाथ जोड़े में देखे, टैटूज बहुत है भाजी। ये ब्रो कितने टैटूज है? approximately 7 to 8 tattoos। आ दिखाओ कैमरा नु दिखाओ की मतलब है टैटू दा? There's game over, I love video games, so there's game over, और PlayStation के वो बने हुए साइंस। हाँ वीडियो गेम मैं भाई ने इंस्टा स्टोरी से देखा, वीडियो गेम खेल दे। हाँ लव वीडियो गेम्स, मैं अपना टाइम ऐसे किल करता हूँ, मैं ड्राइंग करता हूँ या फिर मैं गेम्स खेलता हूँ। Yeah, that's it। भाई 2020 पहला गाना ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ रॉकेट ਛੱਡਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ। बट व्हाट इज एल्स, बाकी ਜਿਹੜੇ 10 11 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਏ हैं हजे की 11 महीनों में भाई मतलब परमाणु विस्फोटक ही मिलेगा आपको, मतलब सब न्यूक्लियर रेडी है, बटन दबाने बाकी हैं बस भाई, बस कुछ कमी है, बस कई तारे जोड़नी है, बाकी सब सही सेट है उड़ने के लिए, तो जल्दी आपको मिलेगा। क्रेजी बॉलीवुड भी, सिंगल भी, कमर्शियल भी, हिप हॉप भी, सब भरपूर भाई, एल्बम, सिंगल, सोलो, कोलैबोरेशन, बॉलीवुड, यू नेम इट वी हैव इट। निंद्रा गाने ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੇ 뮤직 ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ किदा दो आर्टिस्ट किदा कोलैब करते हैं वो दसो, इस गाने पे किदा कोलैबोरेशन हुई? एक्चुअली में ये गाना हम बैठे थे मैं और आरिश, और मेरे घर पे थे स्टूडियो में, तो हम रैंडम ऐसे बीट सुन रहे थे, इंस्ट्रूमेंटल सुन रहे थे, तो अचानक अमूमन मैंने एक बीट सुनी, मैंने कहा ओ मैन, जो सब कोड्स प्ले हुए, तो वहीं पे ना हमिंग मैंने एकदम दिमाग में आया, ये पहला कदे हो या नहीं, मैंने बीट चलने दो। फिर वहाँ पे आरएस बैठा था, उसने 2 लाइन फेंकी, मैंने 2 लाइन जोड़ी, बना के पजल को सॉल्व करके मैंने एक क्राफ्ट बना लिया, एक आइडिया बना लिया। मैं अगले दिन स्टूडियो गया, मैंने डब करा, ऑटो ट्यून से लगाया, चूड़ी घुमाई, और वाओ ब्रो अमेजिंग, मतलब मेरे को इतना अच्छा साउंड करा ना, मैंने कहा, क्योंकि ना बहुत कम बार ऐसा होता पाजी आपको अपने गाने से ऐसा फील आता आपके गूज़बम्स निकल आए। राइट, मेरे को ऐसा आया, गूज़बम्स है, मैंने कहा वाह यार है वाइब, गाने में वाइब है। मैंने तुरंत प्रोफेसी भाई को मैसेज करा कि पाजी आप वाइब, मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप उसको कंप्लीट करें, और अभी अधूरी है और आपके हाथ से वो पूरी हो सकती है। तो पाजी ने कहा प्लीज़ सेंड, और मैंने वोकल्स भेजे, और पाजी ने मतलब कि हफ्ता लिया होगा, उन्होंने वापस भेजा। मैंने कहा डैम ब्रो निंद्रा भाई गाने दी मैं शूट देखी है, ये कुड़ियां भी हैगियां, लाइट्स भी हैगियां जी भाई, मतलब प्रॉपर हिप हॉप फील ही हिप हॉप आ गया। Yeah. कितने शूट किया है, कितना टाइम लग गया शूट करने? ये एक्चुअली में हमने हिमाचल में शूट करा, चहल में, और बहुत 2 महीने से ज़्यादा लग गया हमको उस जगह को सिर्फ वहाँ जाने में, क्योंकि बारिश हो रही थी। अच्छा। और आउटडोर शूट था, जिस तरह के पेड़ हमको चाहिए थे वो कहीं नहीं थे, वो हिमाचल में थे वहाँ पे। तो जिस जगह हमने शूट भी करा, इनफैक्ट वहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती, और सब कुछ जितना भी वो पूरा सेट देख रहे हैं इतना बड़ा, वो सब लोग हाथों से उठा के वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे जोड़ा है, लगाया है सेट, और बहुत ही हेक्टिक था क्योंकि वहाँ ठंड बहुत थी, और मेरे नी पे बहुत वहाँ पे लग गई थी, बहुत तेज़, मैं चल भी नहीं पा रहा था, मेरे को याद है। तो हेक्टिक था, बहुत बड़ा मज़ा आया। रॉबी पाजी बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर, सबको पता है, उन्होंने 4 चांद लगा दिए ब्रो, उन्होंने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी, और मैंने गाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भाई इन्ना वड्डा गाना, इन्ना सोहना गाना, टिकटॉक आजकल बहुत चल रहा है जी भाई, केड़ी लाइन है थानू टिकटॉक ते ज्यादा सुनने मिल रही है इस गाने ते? मैं वो धुएं में गुम दिखती नहीं, मेरी बेचैनी भी टिकती नहीं, आंखों से छूना आंखों से कहना, पर आंखें कहानियां लिखती नहीं, ए तारे गए खो आसमान खाली है, गहरी ये रात उसकी जुल्फें भी काली है, होने वाली है लंबी ये रात, क्योंकि सपने में मिलने को वो आने वाली है। लाइन बहुत बढ़िया लगी मुझे, सपने में मिलन वो आने वाली है। होता है ना भाई, ये रियलिटी है। मतलब मैं सोने से पहले ना भगवान को ये कहता हूँ, भगवान अच्छा सपना दिखाना है ब्रो, मेरे को सपने देखना बहुत अच्छा लगता है, और सपने में बहुत ही वियर्ड सपने देखता हूँ मैं, बिलीव मी, बहुत वियर्ड, मतलब कितना डरावने, मतलब एलियन ब्रो, एलियन अटैक हो रहा है पूरे वर्ल्ड पे और मैं भाग रहा हूँ, बच रहा हूँ, मतलब लेजर्स आ रही हैं, यू कैन सी द लेजर्स, मतलब ब्रो वो देखना अपने आप में ऐसा सीन है ना, जो दिल धक धक होती है, जो रश होता है एड्रेनलिन, और आप भाग रहे हो, छतें टाप रहे हो, गटरों में से निकल रहे हो, ओ डैम भाजी पर नींद दे विच भी ਤੁਹਾਨੂੰ सुकून नहीं मिलता? नो ब्रो, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है सपने देखना, सपना दे विच भी तुसी, और सबसे अच्छी बात है मेरे को अपने सपने याद रहते हैं, लोगों को याद नहीं रहते अपने सपने। मैं उठता हूँ, मेरे को अपना सपना मतलब मेनू सपना आएगा मैं आलिया भट्ट दे नाल बैठा, मैं ये हो रहा है, मैं ऐसा, मैं पाजी मैं ना पूरे दिन अलग वाइब में, या तो मैं साइंस फिक्शन, आई लव साइंस फिक्शन मूवीज, और मैं वो देखता रहता हूँ, और मैं दिमाग में जो पूरे दिन चलता रहता है फिर रात के सपनों में वही आता है आपके,
तो मैं वीडियो गेम्स खेलता रहता हूँ और वो आफ्टर मैच जैसे वीडियो गेम्स हैं सारे ओपन एरियाज, तो मेरे को लगता है कि हाँ उसी की इन्फ्लुएंस होकर मेरे को ऐसे सपने आ जाते हैं। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ये ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ सपने आते हैं। क्रेजी लाइफ है मेरी। ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ। ਭਾਜੀ 10 ਸਵਾਲ, Yeah bro, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। let's do it। ਆਪਣਾ ਇੱਕ Song that you're very proud of। खत। खत। Yeah। गुरु भाजी ने गाया सीगा, इक्का भाई ने Yes, लिखा था। भाई एक yes। लाइन सुनाओ ना प्लीज। काश तू होती मैं तुझको बताता, सीना मेरा चीर दिल तुझको दिखाता निभाता, वादे वो सारे जो हाथों को लेके इन हाथों में तूने कहा था, आदत नहीं मुझको रोने की पर आंखों से आंसू फिसल जाते हैं, ना करना चाहूं पर बातों में अक्सर तेरे ही किस्से निकल आते हैं, दिल कहे मेरा उससे प्यार करना छोड़ दे, सेम टू सेम जैसे वो गई छोड़ के, चल ऐसा कर मेरा जो भी तेरे पास आके सब कुछ मैनू मेरा मोड़ दे। यार एक एक वर्ड सही है। अच्छा सेकंड, एक Song ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ जी, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ कि 100 ਸੀगा। ऐसा कोई भी नहीं लगा ब्रो। ये भाई स्माइल बता रही है लेकिन नहीं। हाँ, है पर नहीं। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਭੀ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ, Yeah। ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? मिठाई और हलवा, मूंग की दाल का। ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ? मैं रात को मूंग की दाल का हलवा खा के सोता हूँ। अल्लाह, मूंग की दाल का हलवा कभी आओ भाई, मैं अपनी मतलब मेरी मम्मी बहुत बेहतरीन बनाती हैं और यू विल लव इट। पक्का भाजी। Yeah। एक इक्का दी बुरी आदत? बुरी आदत ये, मैं सोता नहीं और खाता नहीं टाइम पे, जो मैं चेंज करना चाहूँगा 2020 में और अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहूँगा। एक सेलिब्रिटी जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਸਵੈਪ ਕਰ ਲਓ। अब तो वो नहीं रहे, माइकल जैक्सन। लेटेस्ट फीमेल क्रश? मेरी गर्लफ्रेंड, और वही क्रश है और वही सब कुछ है। यार एडमिटिंग ऑन द कैमरा अबाउट गर्लफ्रेंड यार पाजी, ये क्या बातें। जो है पाजी रियल। ਇੱਕਾ 2 ਸੀਟਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ये ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆਰਐਸ ਚੌਹਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, 2 ਸੀਟਰ ਗੱਡੀ, हम्म, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਲਿਫਟ ये ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ये ਕੀ ਕਰੋਗੇ? लिफ्ट दोगे? नो, नहीं नहीं दूंगा। आरएस को बैठा के लेके जाऊंगा भाई, भाई है मेरा यार, भाई भाईचारा, भाई वाली फीलिंग। आरएस मेरा सबसे ज्यादा प्यारा है। हाँ, अगर मेरी गर्लफ्रेंड हुई तो तार दूंगा। हाँ, फिर तार दूंगा। वहाँ देखो देखो वहाँ नहीं चलती है सुनवाई, बाकी है कोई नहीं भाई, भाई से बड़ी कोई नहीं। सब तो ਵੱਧ खर्चा किस चीज पे करता है इक्का? सबसे ज्यादा कपड़ों पे ब्रो, कपड़ों पे सबसे ज्यादा होता ही है, ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं ना भी करना चाहूँ, फिजूल नहीं करता पर जरूरत के हिसाब से सबसे ज्यादा उस पे ही होता है। ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ? यस। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਟੇ ਹੈ ਲੋਕੀ? मारा भी है और पिटा भी हूँ, मतलब मारा भी बहुत तरीके से और पिटा भी बहुत तरीके से हूँ। तो यस, अगर ये कोई बोल देना भाई मैं पिटा नहीं हूँ तो झूठा है भाई वो। भाई जिगरा मार खाने के लिए चाहिए। 4 लोंडों में तो आप किसी को भी पेल देते हो, 4 लोंडों से अकेले पिटना ये होता है जिगरा। तो यस। इंस्टाग्राम पे इक्का किसनु स्टॉक करता है सेलिब्रिटी? मैं स्टॉक मैं ऐसे तो किसी को नहीं करता, पर यस कभी कभी मैं ड्रेक वगैरह देख लेता हूँ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एसएप रॉकी, एसएप फर्ग, मैं बस जितने भी अपने काम से रिलेटेड है लोग उन्हीं को देखता हूँ। मतलब कि क्या कर रहे हैं, क्या नया फैशन आया है, क्या कपड़ा आया है। मतलब मैं ज़्यादातर जो ब्लैक फैशन जी और वो साइट्स होते हैं उन पे आगे देखता हूँ, स्ट्रीट फैशंस, अर्बन फैशंस, इनको मैं बहुत शो करता हूँ कि क्या फैशन आज चल रहा है, क्या कलर कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो ये आखिरी सवाल, इक्का पाजी दे बारे इदां दी कोई गल जो ना इंस्टाग्राम ते है, ना गूगल ते है, ना विकीपीडिया ते है, एब्सोल्युटली ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, जिन्ने भी लोग पीटीसी शो के बहुत शरारती हूँ मैं, बहुत शरारती और बहुत डेविल इंसान हूँ मैं अंदर से। बहुत डीमन है मेरे अंदर जो बाहर आना चाहता है पर वो आ नहीं पा रहा, पर वो जल्दी आएगा। और कैसे आएगा वो भी आप देख के क्रेजी हो जाओगे। यस यार मैं वेट कर रहा हूँ पारी, यू लव इट। एक्चुअली आज डीमन दे लिए वेट कर रहा है पारी। डीमन नेक्स्ट लेवल चीज होने वाली है, सम आपको एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ इसमें। थैंक यू सो मच इक्का पाजी। शुक्रिया यूवी पर भाई। इस तो पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ टाटा बाय बाय कह दवां, ਆਪਾਂ जी भाई। एक्चुअली पैकअप कर लिए। ये ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗਾਣੇ ਦੀ मैं जरूर सुननी है। यूवी पारी के लिए, वैसा था मेरा कल ऐसा है मेरा आज, कुछ दिए खोल मैंने कुछ रखे राज, कुछ रखे राज मैंने कुछ रखे राज, हाँ कुछ रखे राज। ऐसे ऐसे राज ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। इक्का भाई विल सी यू वेरी सून। शुक्रिया पारी, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आई लव यू। पीटीसी शोकेस ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੂਵੀ, ਆ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜੀ इक्का पाजी।